आज का हमारा टॉपिक है धम्म। तो आज हम अशोका के धम्म को पढ़ेंगे। अशोका एस्टैब्लिश्ड आइडल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अशोका ने मानवता के विकास, विकास कैसा, नैतिक विकास, मानवता के नैतिक विकास के लिए कुछ आदर्श बनाए थे। दीज वर कॉल्ड धम्म, और इन्हें ही धम्म कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लोगों का या मानवों का नैतिक विकास के लिए कुछ उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे, उन्हीं आदर्शों को हम धम्म कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ अशोकास धम्म हैज बीन गिवन इन द सेकंड एंड द सेवेंथ रॉक एडिक्ट्स। और ये अशोका का जो धम्म है, इसकी जो परिभाषा है, ये हमें दूसरे और सातवें जो शिलालेख है उनमें मिलता है। अभी शिलालेख क्या है या रॉक एडिक्ट्स क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये रॉक एडिक्ट्स होते क्या है, इन्हें कहते हैं रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, तो इनसे हमें ये धम्म के बारे में, अशोका के धम्म के बारे में पता चला। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, शनिंग सिंफुल एक्शंस, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, कंपैशन, चैरिटी, ट्रुथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। तो उनके अनुसार सिंफुल एक्शन को शन करना मीन्स बुरी आदतों को या पापपूर्ण क्रियाओं को त्याग करना। वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का कल्याण, कंपैशन, दया, चैरिटी, दान, ट्रुथ, सत्य एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन मीन्स कर्म की शुद्धि, यही धम्म है। तो ये सब हमें एक तो ये आपको ध्यान रखना, धम्म क्या है। तो जैसे ऊपर बता रखा कि मानवता का जो विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है, उसे ही अशोक धम्म मानते थे। और ये हमें कहां से पता चला, सेकंड और सेवेंथ रॉक एडिक्ट्स। और रॉक एडिक्ट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, और उसको आगे इन्होंने बताया ये सारी चीजें इनमें शामिल है धम्म। आगे देखिए, The essential conditions of following them include saintly nature. अब धम्म में क्या क्या शामिल होना चाहिए वो उन्होंने आगे बता रखा है। सेंटली नेचर होना चाहिए, में साधुओं जैसा स्वभाव होना चाहिए। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए धम्म में। शनिंग आर इवल्स, सभी पापों का त्याग करना चाहिए। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार। कंपैशन, जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दया, चैरिटी, वो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दान, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता मीन्स अगर कोई आपके लिए कुछ काम करके देता है तो उसको धन्यवाद देना, दैट इज ग्रेटिट्यूड। नॉन वायलेंस, अहिंसा मीन्स हिंसा ना करना, किसी से मारपीट ना करना, दैट इज नॉन वायलेंस। Obeying one's parents and elders, अपने पेरेंट्स और जो बड़े लोग हैं उनका कहना मानना। रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, गुरु का सम्मान करना। बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड, एक्विटेंस, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड द नीडी एक्सेट्रा। और अपने दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद को दान करना, ये सब धम्म में शामिल है। तो आई थिंक आपको ये धम्म क्या है ये समझ में आ गया हो। तो इसमें आप थोड़ा ये ध्यान रखना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें इन रॉक एडिक्ट से मिली, और कुछ भी नहीं समझ में आए कि अगर भूल जाओ धम्म क्या है, तो अच्छे जो काम है जिससे मानव का विकास हो तो उसे ही धम्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड रॉक एडिक्ट्स, देयर वाज आल्सो ए प्रोविजन ऑफ मॉडरेटली एक्यूमुलेटिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी। तो हमने रॉक एडिक्ट्स जो शिलालेख है उन्हें रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बता चुका हूं। अब इसमें जो तीसरा जो रॉक एडिक्ट्स था उसमें ये बता रखा है कि मॉडरेटली एक्यूमुलेट करें। मॉडरेटली मीन्स सामान्य रूप से
संग्रह करना, इकट्ठा करना, एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, और सामान्य रूप से धन को खर्च करना, इसका भी प्रावधान दे रखा था उसमें। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें जो तीसरा रॉक एडिक्ट्स है, ऐसे हमें कई सारे मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो कुल मिला के 14 रॉक एडिक्ट्स है, ठीक है। तो इसमें से हमारा जो तीसरा रॉक एडिक्ट्स है, उससे हमें इस बात का पता चला कि हमें मॉडरेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, मॉडरेटली ही स्पेंड करना चाहिए मनी। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू बाबरू रॉक एडिक्ट्स, Ashoka expressed his belief in the Buddha's Triratna, namely बुद्ध, धम्म एंड संघ, जिसे कौंसिल भी कहा जाता है। तो बाबरू रॉक एडिक्ट्स जो है, तो बाबरू रॉक एडिक्ट्स जो है, इससे अशोक के विश्वास का पता चला कि अशोक जो बुद्धा के जो त्रिरत्न थे, जिसे त्रिरत्न, तीन रत्न जो थे, जिसे बुद्ध, धम्म और संघ कहते थे, उस पर वो विश्वास करते हैं। अब बाबरू रॉक एडिक्ट्स, इसको भी हम देख लेते हैं कि बाबरू रॉक एडिक्ट्स हमें कहां से मिले थे। देखिए, ये बैरक जो कि राजस्थान में है, ये बैरक टेम्पल है, ठीक है, ये राजस्थान में है। तो यहां हमें ये रॉक एडिक्ट्स मिले थे। तो इसके द्वारा हमें पता चला कि अशोक के विश्वास का पता चला कि अशोक के त्रिरत्न जो है बुद्ध के, उस पर विश्वास करते थे। ये कौन सी जगह है? बैरक टेम्पल है, बैरक करके जगह है, वहां पर राजस्थान में है, ठीक है। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ सांची, अब आ गए हम माइनर रॉक एडिक्ट्स पे। तो माइनर में छोटे रॉक एडिक्ट्स है, ठीक है। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है, जो लघु जो शिलालेख है ऑफ सांची, जो कि रायसन मध्य प्रदेश में है, एंड सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अशोका ऑर्डर्ड द महामात्रास ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र टू ostracize such bhikshus and bhikshunis who tried to create schism in the council। तो हमें सांची में माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले और सारनाथ में रॉक एडिक्ट्स मिले, और इनकी जगह भी बता रखी, एक तो मध्य प्रदेश में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में। अब इससे हमें यह पता चला कि अशोका ने अपने जो महामात्रास थे, कहाँ के महामात्रास? कौशंबी और पाटलिपुत्र के, उनको आदेश दे रखा था कि ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी को ऑस्ट्रेसाइज कर दे। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी को बाहर कर दे जो कि संघ में, ऊपर पढ़ा था हमने संघ में फूट डालने का काम कर। इज इट क्लियर? तो अब ये सांची कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, और ये महामात्रास कौन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो एक बार हम पिक्चर्स के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए, अब ये सांची बताया, सांची आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और दूसरा सारनाथ आपके उत्तर प्रदेश में। तो इनसे हमें इस बारे में पता चला कि अशोक ने अपने महामात्रास जो थे उनको ऑर्डर्स दे रखे थे ऐसे भिक्षु और भिक्षुणी को बाहर निकालने के लिए, जो कि संघ में फूट डालने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये दो प्लेसेस हैं, सांची कहां पर है? मध्य प्रदेश में, और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक। आगे देखें। अच्छा, ये रह गया आपका महामात्रास कौन होते थे। महामात्रास आगे पढ़ने को भी है। महामात्रास वो एक पद होता था अशोक के समय में, जिनका काम रिलीजन, जो धर्म जो है या धम्म जो है, उनकी जो टीचिंग्स जो है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम ये महामात्रास करते थे। आगे देखिए, इन द फर्स्ट एडिक्ट पे पहुंच गए। इट वॉज ऑर्डर्ड दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ। तो फर्स्ट एडिक्ट जो था उसमें दिया हुआ था कि यज्ञ के लिए किसी भी जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ तक आई थिंक ये सारी जो बातें मैंने जो आपको बताई हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या था, जिसको हम रिलीजियस, इंग्लिश में हम कहते हैं रिलीजियस ट्रैवल, धर्म के लिए यात्रा। बिफोर अशोका's reign, kings used to go for vihar yatras, forest travel, during which they used to kill animals for entertainment. अब अशोका के शासनकाल से पहले जो राजा हुआ करते थे वो फॉरेस्ट ट्रैवल करते थे, विहार यात्रा करते थे, मीन्स जंगलों में जाते थे, और इस दौरान वो मनोरंजन के लिए जानवरों को मारते थे। अब इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया कि फर्स्ट एडिक्स में उन्होंने दे रखा था कि यज्ञ के लिए भी जानवरों को नहीं मारना, तो ये धम्म था, तो धम्म में ये कह रखा था कि भाई ऐसा काम नहीं करना है। तो इस कारण से उन्होंने अपने जो राजा थे, उनके अधीन जो राजा थे, उनको कह रखा था कि इस तरह का कृत्य नहीं करना। आगे देखिए, इन प्लेस ऑफ सच ट्रैवल्स, तो इन यात्राओं की जगह पे, ठीक है, जो फॉरेस्ट ट्रैवल करते थे जिसमें वो मनोरंजन के लिए जानवरों को मारते थे, तो इन ट्रैवल्स की जगह पे अशोका अरेंज फॉर धम्म यात्रा। तो अशोका ने किसका अरेंजमेंट किया? धम्म यात्रा। इन विच ट्रैवल्स वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जिसमें बुद्धिस्ट जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा की जाती थी, एंड ब्राह्मण्स, शमन्स एंड नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी, और वहां पर ब्राह्मण्स को, श्रमणों को और जो जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में सोना दिया जाता। तो आई होप आपको धम्म यात्रा समझ में आ गया होगा। ये किसकी जगह आया था? विहार यात्रा, जिसे फॉरेस्ट ट्रैवल कहते थे, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए राजा करते थे, तो इन किसकी जगह अशोक के काल में धम्म यात्रा होती थी, जिसमें वो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स पे जाते थे और ब्राह्मण, श्रमण और निडी, जरूरतमंद लोगों को दान में सोना देते थे। अब नेक्स्ट जो टर्म हम यहां पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुसंधान। ड्यूरिंग अशोका's reign, the state employees, pradeshikas, rajukas and yuktas were sent on travel for propagation of religion every 5th year. This was called अनुसंधान। अनुसंधान क्या था कि अशोक के शासनकाल के दौरान जो राज्य के कर्मचारी थे, जो राज्य के कर्मचारी कौन कौन थे? प्रदेशिकास थे, रज्जुकास थे, युक्तास थे। इन्हें हर 5वें साल धर्म को की प्रोपोगेशन करने के लिए, फैलाने के लिए इनको यात्रा पे भेजा जाता था, और इसे ही वो अनुसंधान कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया धम्म महामात्र। महामात्र मैं पहले ही बता चुका हूं, और यहां पर हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। इन द 13th ईयर ऑफ कॉरोनेशन अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्रास। तो अशोका के 13वें साल के राज्य अभिषेक में अशोका ने धम्म महामात्रास को नियुक्त किया। अब उनका काम क्या था? whose major responsibility was to propagate religion among the masses. उनका मुख्य काम क्या था कि लोगों के बीच में धर्म को फैलाएं, to inspire them for deeds of public welfare and charity, और लोक कल्याण और दान के कामों के लिए उनको प्रोत्साहित करें, रिलीजिंग प्रिजनर्स फ्रॉम इम्प्रिजमेंट, और जो कैदी थे उनको कैद से मुक्त करें, और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, अगर उनका पनिशमेंट का जो टेन्योर होता था, समय काल जो होता था, उसको कम करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डिपेंडेंट्स, और इन कैदियों के पे जो आश्रित लोग हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करें। तो ये सारा जो काम था वो कौन करता? धम्म महामात्रा करते थे। तो ये हो गए इनके बारे में डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं। रॉक एडिक्ट्स में शिला लेख। अशोका was the first Indian ruler to address his subjects through edicts.
अशोक पहले भारतीय थे जो एडिक्ट्स के द्वारा अपने जो प्रजा जो है उसको संबोधित करते थे। मीन्स एडिक्ट्स एक तरह का आदेश होता था जो हो सकता था रॉक्स पे दे दे, पिलर्स पे दे दे, ठीक है, राजा के आदेश होते थे अपने प्रजा के। तो ये पहला शासक था जिसने ऐसा किया था। He got inspiration to do so from Darius first, the ruler of Iran। और इसकी इंस्पिरेशन उनको दारा से मिली जो कि ईरान के शासक थे। तो दारा ऐसा करते होंगे, रॉक एडिक्ट के थ्रू अपने सब्जेक्ट्स को संबोधित करते होंगे। तो उन्होंने यहाँ दारा को ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने अपने साम्राज्य में ऐसा करना चालू कर दिया। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो अशोका के ज्यादातर जितने भी एडिक्ट्स होते थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। While the edicts found in Mansehra and Shahbazgadi in northwest India are in Kharosthi script। जबकि जो मनसेरा और शाहबाजगढ़ी जो है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है वहां जो एडिक्ट्स है वो करोस्ट्री स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट क्या है तो स्क्रिप्ट भी देखें हम कि स्क्रिप्ट होते क्या है। देखिए ये स्क्रिप्ट है, मींस एक तरह की लिखावट है। तो इसके थ्रू हमें इन सब बातों के बारे में पता चला। तो इस तरह से जो चट्टान वगैरह इस पे इस तरह की लिखावट मिलती थी तो इन्हीं लिखावट को स्क्रिप्ट कहते हैं। तो एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी और एक करोस्ट्री स्क्रिप्ट होती थी। आज हमें तो यहाँ से यही पता चला है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है, करोस्ट्री स्क्रिप्ट होती है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ज्यादातर उनके जितने भी एडिक्ट्स थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। सो उन्होंने यही बताया है कि जो ज्यादातर जो एडिक्ट्स होते थे अशोक के वो कौन से एडिक्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। जैसे मैंने आपको दिखाया स्क्रिप्ट क्या होती है, एक तरह की लिखावट, ठीक है। और जो मनसेरा और शाहबाजगढ़ी में जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है वो करोस्ट्री स्क्रिप्ट में है। तो इन दोनों प्लेसेस को भी देख लेते हैं, ये कहां पर है मनसेरा और शाहबाजगढ़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। देखिए आप ये आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये रहा मनसेरा और ये शाहबाजगढ़ी। तो यहां पर जो एडिक्ट्स मिले थे वो करोस्ट्री स्क्रिप्ट में थे। आगे देखिए, ऑन वन पिलर ब्रॉट फ्रॉम तोपरा टू दिल्ली 7 एडिक्ट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड। तोपरा से दिल्ली एक पिलर को लाया गया था, पिलरों पे भी एडिक्ट्स होते थे, उसमें 7 एडिक्ट्स लिखे हुए थे, खुदे हुए थे। ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड इज मेंशन्ड इन द सेकंड एंड द थर्ड एडिक्ट्स। और इसमें जो ग्रीक के जो यूनान के जो शासक थे जिनका नाम एंटियोकस था द्वितीय, उनके बारे में सेकंड और जो थर्ड एडिक्ट्स है उसमें उनके बारे में लिखा हुआ था। अब ये आपने स्क्रिप्ट तो देखा, ये आपका स्क्रिप्ट हो गया। अब आप में से कितनों को समझ में आ रहा है? अब हमें इसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, ये किसने समझाया उसका भी आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ये पहले व्यक्ति थे जिनने अशोका के जो एडिक्ट्स थे उसको सफलतापूर्वक अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सक्सेसफुली इसको अनुवाद किया था, ने सक्सेसफुली इंटरप्रेट किया था। तो ये वो कौन व्यक्ति थे? जेम्स प्रिंसेप। तो ये आप ध्यान रखें। तो इसी इनके ट्रांसलेशन के बाद ही हमें इन सारी डिटेल्स के बारे में पता चला कि उसमें क्या लिखा हुआ। तो ये तो हो गए रॉक एडिक्ट की बात। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका, किंग तिसा ऑफ तामपर्णी जो कि श्रीलंका है, अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनम पिया। तो
अशोका से प्रभावित होकर तामपर्णी जो कि श्रीलंका है, उसके राजा तिसा जो थे, उन्होंने देवनम पिय जो टाइटल था, उपाधि थी, वो ग्रहण की। तो ये देवनम पिय, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, ये थोड़ा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। ये मैंने इस बारे में, देवनम पिय के बारे में, ये कहाँ पर मैंने बताया। He also invited Emperor Ashok on the occasion of his second coronation. और उनका जो दूसरा राज्याभिषेक जब हुआ था, उसके अवसर पर उन्होंने सम्राट अशोक को भी आमंत्रित किया था। Ashoka's son Mahendra carried a part of Bodhi Vriksha and attended this ceremony. अशोका के जो पुत्र थे, जिनका नाम महेंद्र था, वो बोधि वृक्ष का कुछ हिस्सा लेके गए थे एंड और इस सेरेमनी को उन्होंने, ये जो ओकेशन था, इसको अटेंड किया था। बोधि वृक्ष क्या, बोधि वृक्ष भी दिखा देते हैं, या आप ये पीपल का जो पेड़ है देख रहे हैं, या यही बोधि वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बाकी ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहते थे। अब ये खास क्यों था, क्योंकि इसी के नीचे बैठ के बौद्ध भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी। इस कारण से ये बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और ये फेमस है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई बोधि वृक्ष के बारे में। अब ये मुझे आप थोड़ा कमेंट करके बताएं, महेंद्र जो लिखा हुआ, उनका पुत्र का नाम महेंद्र दिया हुआ है। इससे पहले जो वीडियोस है उनमें मैंने उनकी मदर का नाम बताया था, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि महेंद्र जो उनका पुत्र था, उनकी मदर का नाम क्या था। दिस इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग, और ये बोधि वृक्ष तो पहुंच गया वहां। तो दिस इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, और इसे श्रीलंका में बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 years, अशोका डाइड इन 232 BC। 40 साल तक शासन करने के पश्चात अशोका की मृत्यु 232 BC में हुई। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है अशोका का, यही समाप्त होता है। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना ना भूलें। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, एक तो देवन पिया के बारे में पूछा था, एक महेंद्र के बारे में पूछा था, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।